हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है कि इफ़ आई एम इन माई लेट 20s, I've already crossed 25, 26, 27 का एज है. बाय द टाइम आई क्लियर सी आई बिकम 30 इन एज. So is it worthwhile to continue doing CA or should I look around and search for alternatives? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है बिकॉज कॉमन परसेप्शन ऑफकोर्स ये है, कुछ कोचिंग सेंटर्स वाले भी बोलते हैं कि अगर आप 30 के एज में CA बनते हो तो आपको तो जॉब ऑफर्स आएगा नहीं. सो इट इज़ मच बेटर दैट यू गो फॉर ऑल्टरनेट कोर्सेज लाइक CPA, ACCA, USCMA एंड क्विकली जॉब मार्केट में अब्जॉर्ब हो जाओगे. ऑफकोर्स सबका डिफरेंट रीजंस होता है बताने का कुछ कुछ. द लार्जर पॉइंट इज़ कि अगर मैं 30 के एज में CA बनता हूँ तो जॉब मार्केट में डेफिनेटली मेरा एम्प्लॉयबिलिटी फ्रॉम एन अट्रैक्टिवनेस पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू समवन जिसने 22 या 23 के एज में CA कर लिया. अगर आप भी उस एम्प्लॉयर की जगह होते तो आप भी थोड़ा यंग ब्लड प्रेफर करते एज़ कम्पेयर टू समवन हु इज़ 30. हाउएवर, इफ़ योर CV डज नॉट सेल लाइक हॉट केक्स, डज इट मीन कि आपका कोई टेकर्स ही नहीं हुआ इन द मार्केट? ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इफ़ आई एम क्लियरिंग CA एट द एज ऑफ 30 तो मेरा तो इट इज़ एज गुड एज नथिंग, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. यहाँ पे मैं आपको एक केवियट देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर ऑलरेडी लाइक इन योर लेट 20s, देन सिर्फ घर बैठ के आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और बार बार CA दे रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, फिर एक दिन पास हो जाओगे तो एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा आपके ग्रेजुएशन और CA के बीच में. लेट से अगर 4-5 साल का गैप है, राइट? बिकॉज नॉर्मल स्कोप में क्या होता है कि हम लोग ग्रेजुएशन का ईयर से पकड़ते हैं कि ग्रेजुएशन का ईयर से 1-1.5-2 साल के अंदर CA हो जाता है अगर कोई सिक्वेंशली फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर करता है. तो अगर आपका ग्रेजुएशन लेट से 2014 में है और आप CA 2021 में क्लियर किया तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा गैप है विच विल इंश्योर कि आपका CV प्राइम अट्रैक्टिव तो नहीं है ना. तो कैंपस में हो सकता है आपका शॉर्टलिस्ट ना आए, बट डज इट मीन कि आपका कोई टेकर्स नहीं है? वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. अब हो सकता है लार्ज कॉर्पोरेट में एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में मे बी आपको नहीं ले, बट एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है. अगर आप मिड कैप स्पेस, स्मॉल कैप स्पेस में जाएं तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज़ हैं जो आपको एम्प्लॉय कर सकती हैं. SMEs हैं, प्रमोटर ड्रिवन. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू शुड बी ऑलरेडी इन जॉब इफ़ यू आर ऑलरेडी इन टू योर लेट 30s. सो एज अ सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट यू शुड बी वर्किंग. अगर एक मिड साइज मार्केटिंग कंपनी है या कोई सर्विस सेक्टर का कंपनी है, कोई स्टार्टअप है, कहीं पर भी आप एक अच्छे फाइनेंस प्रोफेशनल के रूप में आपको रहना चाहिए ताकि जैसे ही आपको डिग्री मिले आप उस कंपनी में आपको एलिवेट कर दे, अपग्रेड कर दे. एंड उस एलिवेटेड पोजीशन के बाद मे बी आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स आप कहीं और स्विच मार सकें. अगर ऐसा है कि आप 30 के एज में CA बन चुके हैं और आप अचानक बोलो कि हाँ ग्रेजुएशन के 7 साल बाद तक मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, दैट विल बी अ चैलेंज. तो यू नीड टू गार्नर रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस. अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस भी है कि लेट से आप एक ऑफशोर कंपनी ज्वाइन कर लिए बेसिस योर सेमी क्वालिफाइड डिग्री. आप CA कर रहे हो, CA में लेट से रिस्क ज़्यादा है, बट तब तक आपका CMA हो जाता है तो वो कंपनी उस CMA को रिकग्नाइज कर लेगी. इंडिया का जो ICWA था इन द प्रीवियस नॉमेनक्लेचर. तो सेकेंडरी डिग्री, कंपनी सेक्रेटरी, इंडियन CMA, ये सब भी आपको हेल्प कर देगा. एंड ऑफकोर्स फ्रेशर अगर आप रूप में जाओगे कि भाई मेरा तो 7-8 साल का ब्रेक हो चुका है, उसके बाद साहब मेरे को जॉब दे दो, जब तक मैंने कुछ नहीं किया, घर बैठ के सिर्फ पढ़ाई किया, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा. सो द ट्रिक हेयर इज़ टू कंटिन्यू टू रिमेन इन जॉब. ऑफकोर्स जॉब के साथ पढ़ाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट हाँ साहब अगर आप 25 का एज प्लस पार हो चुके हो, आप सिर्फ एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो एक तो एम्प्लॉयर को, पोटेंशियल एम्प्लॉयर को भी प्रॉब्लम होगा उस चीज़ से कि गैप है बहुत बड़ा हो जाएगा. दूसरा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हिट हो जाएगा. तो इससे अच्छा कि एज ए सेमी क्वालिफाइड चाहे आपको 30-40 हज़ार रुपये का भी नौकरी मिले या 20-25 हज़ार का भी नौकरी मिले, डिपेंडिंग आप किस सिटी पे हो, किस टाइप ऑफ कंपनीज में काम करते हो. अगर आप बैंगलोर जाते हो तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में आपको 50,000 रुपये तक का भी सैलरी मिल सकता है एज ए सेमी क्वालिफाइड CA. तो आप वहाँ काम करो, आपको काम करते करते पढ़ने में आनंद भी आएगा क्योंकि पैसा भी मिल रहा है ना, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना डेंट नहीं होगा. बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो जाता है, आप 26, 27, 28 के एज के हो चुके हो, आप अपने बैचमेट्स को देखते हो जो लोग ऑलरेडी लेट से CA बन चुके हैं, MBA कर चुके हैं, आपको लगेगा यार मैं तो बहुत ही पीछे रह गया.
तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, वर्स्ट केस में आपको अगर जॉब नहीं मिलता है तो फिर क्या सीए करना बेवकूफ़ी है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस में आपका जो मैच्योरिटी है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा एट द एज ऑफ 30, आप योर एबिलिटी टू हैंडल क्लाइंट्स विल बी मच मोर मैच्योर, बहुत पॉलिश रहेंगे आप एज कम्पेयर टू समवन जो 22-23 का एज का है। तो नेट आप देखेंगे और क्या होता है, सीए इंसान सिर्फ जॉब या प्रैक्टिस के लिए नहीं करता है, एक सेल्फ एस्टीम का बात होता है कि हाँ देखिए पैसा तो हर कोई कमा सकता है ना, फल बेच के भी कमा सकता है कोई, बट आप एक प्रोफेशनल डिग्री अगर आप अक्वायर करते हो तो एक पर्सनल प्राइड भी रहता है उसमें कि पर्सनल सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। तो नेट मेरे को लगता है कि आप उस पड़ाव पे भी है कि आप 27, 28, 29, 30 के एज में हैं, आप सीए करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। बट ऑफकोर्स ये भी है कि हाँ 5-7 अटैम्प्ट के बाद अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे तो देन स्टॉप लॉस लगा के निकल जाइए और फिर कुछ और करिए। बट ये मिसकंसेप्शन कि इस एज पे अगर आप सीए बन जाते हो तो कुछ होगा ही नहीं, वो बहुत बड़ा गलत है। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।